यूपी के बरेली से एक बड़ी और हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जिसके केंद्र में एक बार फिर कट्टरपंथी मौलाना तौकीर रजा खान है, जो जेल में इस वक्त चक्की पीस रहा है। दरअसल बरेली में आला हजरत खानदान की बहू निदा खान पर हुए हमले ने शहर ही नहीं, यूपी ही नहीं, पूरे देश में सनसनी मचा दी है। एक महिला जो पहले से ही परिवार और कट्टरपंथी राजनीतिक दबावों के बीच अपनी जिंदगी गुजार रही थी, उसके घर में रात 9 बजे एक अजनबी युवक की एंट्री होती है। घर के केयर टेकर से वो पूछताछ करता है और अचानक से हथियार निकालकर हमला करने की कोशिश करता है। और शक के दायरे में कौन होता है? मौलाना तौकीर रजा, जी हां, जो जेल में बंद है। निदा की ओर से लगाए गए ये आरोप बेहद गंभीर है। मौलाना तौकीर रजा, उसके बेटे शीरान रजा और परिवार से जान का खतरा, अवैध संपत्ति का खेल, संदिग्ध संगठनों से संबंध और भड़काऊ राजनीति, भड़काऊ बयानबाजी, इन सब ने मामले को और विस्फोटक बना दिया है। और यह मामला यूपी ही नहीं, पूरे देश में चर्चा का एक बड़ा केंद्र बन गया है। सोशल मीडिया पर निदा के समर्थन में आवाजें तेज हो रही हैं। वहीं कुछ लोग इसे एक नशेड़ी युवक की हरकत मानकर राजनीतिक रंग देने से बचने की षड्यंत्र रच रहे हैं। उधर पुलिस का भी इस मामले में बड़ा बयान सामने आ गया है। लेकिन इसी बीच यह सवाल भी उठता है, अगर खतरा इतना बड़ा नहीं था तो फिर निदा की सुरक्षा बढ़ाने पर विचार क्यों? और अगर खतरा वाकई बड़ा था तो अब तक कोई बड़ी कार्रवाई देखने को क्यों नहीं मिली? राजनीति, धर्म, पारिवारिक विवाद, सुरक्षा और महिला अधिकार, सभी मोर्चे इस घटना में टकराते हुए नजर आ रहे हैं। बरेली का माहौल गर्म है, पुलिस जांच में जुटी है, युवक की तलाश जारी है और पूरा शहर इस इंतजार में है, क्या वो वाकई एक नशेड़ी था और इसलिए उसने ये वारदात अंजाम दिया, या फिर निदा खान की जिंदगी पर मंडरा रहे किसी बड़े तूफान की ये शुरुआत है। और इसके केंद्र में कौन है? मौलाना तौकीर रजा। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवेंदु। आज के टर्निंग पॉइंट में बात करेंगे मौलाना तौकीर रजा और उसकी बहू निदा पर, उस पर हमले पर। वीडियो बहुत शानदार होगी और यह भी आपको बताएंगे कैसे अभी जेल में मौलाना का इलाज किया जाएगा, कैसे योगी आदित्यनाथ इस मौलाना का ठिकाना लगाएंगे और फिर ये इन तमाम चीजों से खुद को साइड कर लेगा। बरेली में फिर हो गया बवाल, तौकीर की बहू पर जानलेवा हमला, जेल में फिर तौकीर की कुटाई, अपराधियों पर चलेगा बुलडोजर। यूपी के बरेली में आला हजरत खानदान की बहू निदा खान ने अपने घर में घुसकर चाकू दिखाने वाले एक अजनबी युवक की फुटेज सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। उन्होंने दावा किया है कि यह घटना मंगलवार रात करीब 9 बजे की है। इसके साथ ही जेल में बंद अपने ससुर और आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के समर्थकों से अपनी जान को खतरा बताया है। यह बहुत बड़ी बात है। सीधे आरोप तौकीर पर, उसके समर्थकों पर है। निदा का आरोप है कि वो उस समय छत पर थी जब करीब 23 साल का एक युवक जीने की तरफ से उसके घर में दाखिल हो गया। उसके हाथ में एक थैला था और वो घर से बाहर निकल रही घरेलू सहायिका, जिसे आप केयर टेकर कह सकते हैं, उसके बारे में पूछताछ करने लगा। ये देख घर वाले घबरा गए। निदा खान के आरोप सीधे हैं कि शोर सुनकर वो तुरंत नीचे आ गई और डंडा निकालकर युवक को बाहर खदेड़ने की कोशिश में लग गई। उसके मुताबिक युवक बार बार थैले में हाथ डाल रहा था, जिससे शक और बढ़ गया। थोड़ी ही देर में उसने थैले से एक धारदार हथियार निकालकर निदा पर हमले की कोशिश की। परिवार के लोग शोर सुनकर पहुंचे तो युवक धमकी देता हुआ, गाली गलौज करता हुआ भाग गया। घटना होते ही निदा ने पुलिस को फौरन फोन कर पूरे मामले की जानकारी दी और बाद में युवक की सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। उन्होंने इस पूरी घटना के लिए सीधे तौर पर मौलाना तौकीर रजा, अपने पति शीरान रजा और ससुराल वालों को जिम्मेदार ठहराया और यह भी कहा कि ससुराल वालों से, पति से, ससुर से उन्हें जान का खतरा है। निदा का कहना है कि उन्होंने पहले भी पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की मांग की थी और अब घटना के बाद उनकी शिकायत पर सोशल मीडिया पर भी लोगों ने पुलिस को यह कहा है कि मौलाना को कुछ भी हो जाए, लेकिन मौलाना की बहू बचनी चाहिए, क्योंकि वो अपने ससुर या फिर अपने पति जैसे नहीं है। युवक ने नशे में कर दिया बड़ा हमला। दोस्तों, दूसरी ओर बारादरी थाना प्रभारी धनंजय पांडे ने जांच के आधार पर बताया कि फुटेज में दिख रहा युवक
स्मैकिया यानी नशे का आदि मतलब नशेड़ी जैसा नजर आता है। पुलिस का कहना है कि इस तरह के नशेड़ी युवक अक्सर श्यामगंज से गंगापुर तक घूमते रहते हैं बरेली में, और कई बार सुनसान जगह ढूंढकर बैठ जाते हैं, घटना को अंजाम देने की फिराक में लग जाते हैं, कुछ नापाक करने की साजिश करते हैं। थाना प्रभारी ने यह भी कहा कि निदा खान के घर में अंदर और बाहर दोनों जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन निदा ने पुलिस को अंदर की फुटेज उपलब्ध नहीं कराई। पुलिस ने यह साफ किया कि निदा खान को पहले से ही गनर और होमगार्ड की सुरक्षा दी गई है और उनकी सुरक्षा बढ़ाने पर भी विचार किया जाएगा। यानी जो लोग ये सवाल उठा रहे थे कि उनको सुरक्षा नहीं मिली है, उसका ये जवाब है, निदा को यूपी सरकार ने सुरक्षा दी है। घटना के बाद निदा खान ने प्रशासन को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने मौलाना तौकीर रजा और उसके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए। निदा के मुताबिक तौकीर रजा के परिवार के पास कोई स्पष्ट आमदनी का साधन नहीं है, बावजूद इसके उनके पास बहुत संपत्ति है, करोड़ों की। निदा ने आरोप लगाया कि मौलाना के संबंध कुछ ऐसे संगठनों से रहे हैं जिन पर देश में आतंकवाद से जुड़े होने के आरोप लगते रहे हैं, जिन पर भारत विरोधी होने के आरोप लगते रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इसी वजह से मौलाना अक्सर भड़काऊ बयानबाजी करता है। निदा ने प्रशासन से मौलाना तौकीर रजा और उसके परिवार की संपत्ति की जांच करने और उसके आर्थिक स्रोतों को सार्वजनिक करने की जांच की मांग की है और एजेंसियों से भी गुजारिश की है। हालांकि इन आरोपों पर मौलाना तौकीर रजा या उसके परिवार की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। तौकीर तो वैसे भी जेल में है। वहीं अजनबी युवक द्वारा घर में घुसपैठ और उसके बाद सामने आए आरोपों से बरेली शहर में चर्चा तेज हो गई। कई लोग सोशल मीडिया पर निदा खान के समर्थन में पोस्ट कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग इस घटना को नशेड़ी युवक की हरकत बताकर सियासी रंग देने से बचने की बात कर रहे हैं, क्योंकि मामला तौकीर के परिवार से जुटा है और यह काम तौकीर के गुर्गे कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले में गंभीरता से जांच कर रही है और जैसे ही युवक पुलिस की गिरफ्त में आएगा, इस पर तुरंत कार्रवाई होने की पूरी संभावना है और निदा खान की जो बातें हैं, जो आरोप है, उसको लेकर भी स्पष्टीकरण सामने आ जाएगा। जेल में होगी मौलाना तौकीर की कुटाई। दोस्तों, कुछ दिनों पहले ही जब बरेली में भीषण दंगे हुए थे तो तौकीर को जेल में डाला गया था, क्योंकि वो मुख्य आरोपी है। बरेली में इसलिए हालात गर्म है क्योंकि आला हजरत खानदान की बहू निदा खान ने जेल में बंद अपने ससुर मौलाना तौकीर रजा पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि तौकीर और उनके समर्थक परिवार के खिलाफ लगातार धमकियां दे रहे हैं और इसीलिए उनकी जान को खतरा है। अब यह मामला सीधे योगी सरकार और जेल प्रशासन तक पहुंच चुका है। सूत्रों के मुताबिक अगर स्थिति बिगड़ी तो सुरक्षा जेल में मौलाना तौकीर रजा की और ज्यादा बढ़ाई जाएगी और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखी जाएगी ताकि किसी अप्रिय घटना से पहले नियंत्रण रखा जा सके, बैलेंस बनाकर रखा जाए। निदा के आरोपों ने केवल बरेली ही नहीं, पूरे प्रदेश में चर्चा का माहौल बना दिया है। सोशल मीडिया पर भी लोग इसके समर्थन और विरोध में अलग अलग हैं। ज्यादा कट्टरपंथी हैं वो विरोध में हैं। लेकिन सवाल उठता है कि जेल में बंद एक धार्मिक और राजनीतिक शख्सियत पर बहू के आरोप अगर इतने गंभीर हैं तो फिर क्या तौकीर अभी तक नहीं सुधरा है? और तौकीर को कैसे सुधारा जाए? योगी सरकार की निगाह अब इस पूरे विवाद पर है और संभव है कि जल्द ही जेल प्रशासन मौलाना तौकीर रजा से भी इस मामले में सवाल जवाब करेगा, क्योंकि ये एक बेहद गंभीर मामला है। यह मामला कानून, सुरक्षा और राजनीतिक दबाव के बीच एक तनावपूर्ण कहानी की ओर लगता हुआ नजर आ रहा है और बरेली की जनता भी इस पर बारीकी से नजर बनाई हुई है। हालांकि लोग ये मांग कर रहे हैं कि अगर हमले हुए हैं तो इस पर योगी मॉडल के तहत एक्शन होना चाहिए, बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। अब आरोपियों को पकड़कर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और तौकीर की तो कुटाई जरूर होनी चाहिए अगर इसमें तौकीर दोषी है तो, क्योंकि तौकीर इतना ईमानदार तो नहीं है, इतना पाक साफ है ही नहीं कि वो जेल में बैठकर शांति से अल्लाह अल्लाह कर रहा होगा। कुछ न कुछ वो षड्यंत्र रचता जा रहा होगा और इसीलिए जेल में कई बार तौकीर की ठुकाई हो चुकी है और ऐसे में आप तय मानिए कि इस मामले में तौकीर ठुकेगा और बुरी तरह से ठुकेगा। उसकी इलाज होगी और योगी पुलिस, योगी प्रशासन उसका बेहतरीन इलाज करेगी, क्योंकि ये मौलाना सिर्फ इसी मामले में दोषी नहीं है, इस पर कई गंभीर आरोप हैं। ये दशकों से बरेली में हिंसा करवाते आ रहा है और इसी के चलते तौकीर आज देश के एक बड़े दंगाइयों में इसका नाम लिया जाता है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। तौकीर रजा को लेकर आप क्या सोचते हैं? उसकी बहू ने जो आरोप लगाए हैं उसको लेकर आपका क्या कहना है? और बरेली के माहौल पर आपको क्या लगता है सिर्फ तौकीर ही जिम्मेदार है? कमेंट बॉक्स में अपनी इंपॉर्टेंट राय जरूर दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप सावधान रहिए, अलर्ट रहिए।
अपने आसपास पैनी नजर रखिए। फिलहाल के लिए टर्निंग पॉइंट में इतना ही। धन्यवाद।